गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केएमएसएम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के पीवाईक्यू न्यूमेरिकल्स फ्रॉम 2019 टू 2022। सबसे पहला न्यूमेरिकल है हम लोगों के सामने। कैलकुलेट द वर्क डन इन द फॉलोइंग रिएक्शन एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड स्टेट वेदर द वर्क डन इज ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। आपको क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है एट 50 डिग्री सेल्सियस पे, और आपको ये बताना है जो सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ, क्या वो सिस्टम ने वर्क किया या सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ। ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मार्च 2019 में पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए। हमारे पास रिएक्शन दिया है SO2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स SO3। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से डेटा लिख लेते हैं। डेटा में हम लोगों को सिर्फ इन्होंने क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना दे दिया इन्होंने? टेम्परेचर दिया है 50। तो टेम्परेचर दे दिया 50। इस 50 डिग्री सेल्सियस को क्या करते हैं? इट इज 50 प्लस 273। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? इट इज 323 केल्विन में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। आर का वैल्यू भी यहाँ से लिख सकते हैं। आर इज 8.314। आर का वैल्यू भी हमने लिख लिया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टू फाइंड आउट work done, or that is work equals to what। हम लोग अगर वर्क का फॉर्मूला देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो वर्क का फॉर्मूला होगा इस क्वेश्चन के लिए, दैट इज W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा NG RT। इसका मतलब है सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इस रिएक्शन से डेल्टा NG कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये रिएक्शन सारे के सारे किस में हो रहे हैं? गैसेस में हो रहे हैं। अगर डेल्टा NG कैलकुलेट करना है तो डेल्टा NG क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रोडक्ट के साइड पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1। अगर हम रिएक्टेंट के साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है? 1/2 है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस 1/2, सबको जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ से डेल्टा एन का वैल्यू आएगा, दैट इज 1/2, और वी कैन राइट 0.5। मेरे पास डेल्टा NG का वैल्यू आ गया। अगर हमारे पास डेल्टा NG का वैल्यू आ गया है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली फॉर्मूलाज में उसको पुट कर देते हैं। फॉर्मूला हम लोगों के पास है W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा NG, और हमारे पास क्या है? RT। डेल्टा NG का वैल्यू क्या आ गया? माइनस हाफ लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इंटू R का वैल्यू है 8.314, इंटू टेम्परेचर कितना हो गया? 323 केल्विन। जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1342.7 जूल। ये हमारा क्या है? आंसर है। अगर इसको आप किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इट इज 1.3427 किलो जूल। तो अब क्वेश्चन में एक और चीज उन्होंने पूछ लिया था कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। अगर आप आंसर देखेंगे तो आंसर निगेटिव आ रहा है, और आपको पता है जब सिस्टम के अगेंस्ट वर्क होगा तो हमेशा वर्क नेगेटिव होता है। मतलब वर्क डन, अगर आप देखेंगे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम नहीं होगा, वर्क डन इज बाय द सिस्टम। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्क डन इज बाय द सिस्टम। ये हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ formaldehyde is minus 571 kilojoule. How much heat will be evolved in the formation of 22 gram of CO2? तो अगर हम लोग यहाँ से डेटा कलेक्ट कर ले तो किसका कंबशन हो रहा है? फॉर्मलडिहाइड। फॉर्मलडिहाइड का फॉर्मूला क्या है? HCHO। और अगर कंबशन हो रहा है तो ऑक्सीजन होगा। कंबशन होके हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग मास देखें तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो कितना होता है? 44 ग्राम। अगर हम लोग देखेंगे तो 44 ग्राम के लिए कितना हीट आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है?
571 किलो जूल, दैट इज माइनस 571 किलो जूल आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच हीट विल बी इवॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ 22 ग्राम ऑफ CO2। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 22 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा क्वांटिटी, तो यहाँ से x क्या निकल जाएगा, इट इज माइनस 571 इंटू 22 अपॉन क्या कर लो 44 कर लो। तो जब हम लोग यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इट इज माइनस 285.5 किलो जूल। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3, द बॉन्ड एंथैल्पीज आर। ये हमको क्या पूछ रहा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है और हम लोगों को नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, NH के बॉन्ड एंथैल्पी इसने दे दिए। मार्च 2020 का एकदम इजी सा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, डेटा लिख लेते हैं, डेटा के हिसाब से रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। तो रिएक्शन है हमारे पास N ट्रिपल बॉन्ड N, इसका रिएक्शन हो रहा है 3H बॉन्डेड H गिव्स 2, और अमोनिया मिलने वाला है तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं जिससे कैलकुलेशन और आसान हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है और ये 3 किससे मल्टीप्लाई है, 2 से। तो यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ टोटल 6 NH बॉन्ड आपको क्या हो रहा है देखने के लिए मिल रहा है, ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए और इजी हो जाए। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, चेंज। चेंज क्या होता है, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इक्वल्स टू समेशन ऑफ standard enthalpy of reactant bond minus standard enthalpy, that is summation of standard enthalpy of product bond। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट के बॉन्ड एंथैल्पीज भी अवेलेबल है एंड प्रोडक्ट के बॉन्ड एंथैल्पीज भी अवेलेबल है। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं। तो हम लोग पहले तो बना लेते हैं यहाँ से स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 3 into standard enthalpy of H bonded to H minus 6 delta H नॉट, और यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है जो है, दैट इज नाइट्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी कितना दिया है 946 प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी कितना दिया है 435 माइनस 6 इंटू NH बॉन्ड एंथैल्पी कितना दिया है 389। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 2251 एंड प्लस, एक मिनट, हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आता है 2251 माइनस और 6 इंटू 389 करेंगे तो इट इज 2334 आता है। जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा माइनस 83 किलो जूल। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द रिएक्शन N2O4 gives 2NO2, स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितना दे दिया प्लस 57.24 किलो जूल, एंट्रोपी दे के रखा स्टैंडर्ड दैट इज 175.8 केल्विन जूल। एट व्हाट टेम्परेचर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। मार्च 2022 का क्वेश्चन है, काफी इजी लग रहा है देखने से। चलिए डेटा लिखते हैं। तो डेटा के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी दे दिया है कितना प्लस 57.24 किलो जूल एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी दे दिया है इन्होंने कितना 175 पर केल्विन जूल। तो टू फाइंड क्या बोल रहा है, टू फाइंड इज टेम्परेचर इक्वल्स टू व्हाट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूछ रहे कि रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है T इक्वल्स टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी अपॉन स्टैंडर्ड एंट्रोपी। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे तो ये किलो जूल में, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज 5724 हो जाएगा और एक जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 57240
on 175.8, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इट इज 325.6 केल्विन, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो दैट इज 325 केल्विन आपको आता हुआ दिखाई देगा। अगर ये आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो रिएक्शन का क्वेश्चन बोल रहा है 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपांडेड isothermally and reversibly from 20 liters to 30 liters at 300 Kelvin. Calculate the work done. Calculate the work done. अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं तो क्या बोल रहा है, एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, मतलब ये क्वेश्चन मैक्सिमम वर्क डन से क्या किया गया, पूछा गया है। तो डेटा लिख लो फटाफट, डेटा क्या आ जाएगा यहाँ से, तो n की वैल्यू क्या हो गई 2 मोल्स, यहाँ से V1 कितना हो गया हम लोगों के पास 20 लीटर्स, V2 कितना हो गया है 30 लीटर्स, उस समय टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन, और R का वैल्यू भी दे दिया है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो टू फाइंड क्या है हम लोगों के पास, टू फाइंड इज मैक्सिमम वर्क डन इक्वल्स टू व्हाट। तो हमारे पास फॉर्मूला है मैक्सिमम वर्क डन का, दैट इज W max equals to minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1। चलिए सॉल्व करते हैं, माइनस टू पॉइंट माइनस 2.303, इनकी वैल्यू 2 दे दिए, R is 8.314 and T is 300 into log to the base 10 30 upon 20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस 2.303 इंटू 2 8.314 इंटू 300, और ये कितना आ गया अपने पास log 1.5। तो log 1.5 लिख लेते हैं और इसको बाद में सबको log से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 8.314 इंटू 300 log 1.5 होता है 0.1761। चलिए अब इन सबको क्या करना है, लॉग से सॉल्व करना है, तो इसमें लॉग अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ लॉग अप्लाई कर देंगे, माइनस साइन को बाहर ही रखते हैं, एंटी लॉग ऑफ, सबको ऐड ही तो करना है, लॉग ऑफ 2.303 प्लस log of 2 plus log of 8.314 plus log of 300 plus log of 0.1761। ठीक है, चलिए फटाफट सबका लॉग भी लिख लेते हैं। तो माइनस एंटी लॉग, वो माइनस साइन को हम अंदर नहीं लेके जा रहे हैं, एज इट इज बाहर ही रखने वाले हैं। यहाँ पे आ जाएगा 0.3623 और log 2 होता है 3010, log 8.314 तो इट इज 0.83 का 1 और 4 में अगर आप देखेंगे तो इट इज 9198। इसके बाद 300 का log देखना है तो यहाँ पे आ जाएगा 2.30 का 0 में देखेंगे तो इट इज 4771 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0 में से 1 गया, इसके लिए देख रहे हैं 0 में से 1 गया, दैट इज 1 बार पॉइंट। अब यहाँ पे पेयर करना है तो हम लोगों का आ जाएगा 2451। इनको अगर हम लोग ऐड कर देते तो नंबर क्या आता है 3.3053। तो एंटी लॉग देखना है हम लोगों को 3.3053, और जब इसका आप एंटी लॉग देखेंगे तो आ जाएगा माइनस 2.019 इंटू 10⁻³ जूल। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट सम है हम लोगों के पास, इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन 2 किलोजूल ऑफ हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम and 6 kilojoule of work is done,
बाय ऑन द सिस्टम कैलकुलेट डेल्टा यू। हमको क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। तो अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं, डेटा लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू हम लोगों के पास यहाँ पे कितना दे दिया है, दैट इज 2 किलो जूल, और यहाँ पे हम लोगों के पास वर्क डन दे दिया है 6 किलो जूल। कितना दे दिया है, 6 किलो जूल। यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 किलो जूल, दैट इज। और अगर आप देखेंगे इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन 2 किलो जूल हीट इज रिलीज, यहाँ पे की पॉइंट है। अभी आप सोचिए किसी भी सिस्टम से अगर हीट बाहर जा रहा है तो वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, और हीट क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे हीट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये इसको सोचने का तरीका था। तो यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो अगर ऑन द सिस्टम होगा तो वर्क इज पॉजिटिव, दैट इज 6 किलो जूल। क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला जो है ये एक बार एमसीक्यू में भी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा यू इक्वल्स टू दैट इज -2 + 6, तो कितना आ गया, +4 किलो जूल। यहाँ से हम लोगों को डेल्टा यू का वैल्यू मिल गया, एकदम इजीली सॉल्व हो गया। याद रखना मैंने बोला है एमसीक्यू में भी ऐसा एक सवाल आके जा चुका है, ये मार्च 2022 का क्वेश्चन है, एकदम इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ H4 + H2 गैस गिव्स टू NH3। और यहाँ पे सबकी स्टैंडर्ड बॉन्ड एंथैल्पी आपको देके रखी गई है। 3 मार्क का सवाल है, सितंबर 2021 में पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इजीली। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से रिएक्शन लिख लेते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे दिखा देता हूं मैं ताकि हम इजीली काउंट कर पाए कि कौन कितना बॉन्ड बना रहा है। प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन गिव्स टू अमोनिया। तो ये सबको मैंने ऐसे बना लिया। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी हम लोगों के पास यहाँ पे है, दैट इज समेशन ऑफ स्टैंडर्ड बॉन्ड एंथैल्पी फॉर द reactant bond minus summation of standard bond enthalpy for the product bond। अच्छे से यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आपको 4 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4 स्टैंडर्ड एंथैल्पी, और यहाँ पे NH बॉन्ड दे दूंगा। प्लस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का भी आपको एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन भी लिख दिया। प्लस हम लोगों को हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का भी एक बॉन्ड क्या हो रहा है देखने के लिए मिल रहा है क्वेश्चन में। इसको एक बड़ा ब्रैकेट बना दो, माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी अगर मैं यहाँ पे देखूं अमोनिया, तो अमोनिया के लिए कितना है, 6 NH बॉन्ड आपको क्या होगा देखने के लिए मिलेगा। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। अगर हम लोग अमोनिया के लिए लिखेंगे तो अमोनिया के लिए अगर आप काउंट करते हैं तो अमोनिया के लिए आएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी, यहाँ पे आ जाएगा NH बॉन्ड। अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 3 तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, 6। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे 6 NH बॉन्ड है और यहाँ पे कितना है, 4 NH बॉन्ड है। तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 2 लेफ्ट रह गया। तो ये क्या बचा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी दैट इज NN बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बचा है मेरे पास यहाँ पे, देन माइनस यहाँ पे मेरे पास क्या बचा हुआ है, NH। और क्या बोला था मैंने, 2 लेफ्ट रह गया तो उसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमारे पास इन सब की वैल्यूज है। अगर इन सब की वैल्यूज देखें तो सबसे पहला वैल्यूज है हमारे पास NN का, दैट इज 159 वैल्यूज है उसका, तो इट इज 159 प्लस हाइड्रोजन का वैल्यू कितना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का, दैट इज 435 हम लोगों के पास है, माइनस 2 इंटू कितना दिया NH बॉन्ड, दैट इज 389। इन सबको क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। तो जब इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे तो इट इज -184
kilojoules. 1 mole of an ideal gas is expanded isothermally and reversibly. जब भी आपको दिखाई दे एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, आपको समझ जाना है कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ से पूछा है. ये वाला क्वेश्चन पूछा है बच्चों मैक्सिमम वर्क डन वाले डेरिवेशन से. तो ठीक है, न्यूमेरिकल हम फिर से पूरा रीड करते हैं. 1 mole of an ideal gas is expanded isothermally and reversibly from 10 liters to 15 liters at 300 Kelvin. Calculate the work done in the process. वर्क डन पूछ रहा है. सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा लिख लेते हैं. डेटा के हिसाब से अगर देखेंगे तो n का वैल्यू कितना है 1, वॉल्यूम दे दिया हम लोगों को 10 लीटर्स दैट इज V1 एंड V2 कितना दे दिया है 15 लीटर्स दे दिया. एंड टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन दे रखा है इन्होंने. और यहाँ से अगर हम लोग R की वैल्यू देखें तो R की वैल्यू 8.314 भी हम लिख सकते हैं. फाइंड क्या पूछ रहा है, फाइंड पूछ रहा है वर्क डन. तो W मैक्स. हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज W इक्वल्स टू, और वी कैन राइट W मैक्स ऑल्सो, तो डोंट वरी. तो यहाँ पे मैं W मैक्स लिख देता हूँ. तो W मैक्स इक्वल्स टू -2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1. ठीक है, ये हम लोगों के पास आ गया फॉर्मूला. जिस फॉर्मेट में मैं लिखा रहा हूँ उसी फॉर्मेट में आपको क्या करना है, एग्जाम में भी लिखना. यहाँ पे क्या करते हैं, फटाफट सबकी वैल्यूज रख देते हैं. दैट इज -2.303, इनका वैल्यू 1 दे दिया तो इंटू 1. आर की वैल्यू हमारे पास है 8.314, टेम्परेचर है 300 केल्विन, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग टू द बेस 10 दैट इज 15 अपॉन 10. और यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300, और यहाँ पे आ जाएगा log 1.5. यहाँ पे इसको फिर से ऐसे लिख देंगे 2.303 8.314 इंटू 300. log 1.5 का वैल्यू होता है 0.1761. अभी सारे को हम लोग मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्या करते हैं, लॉग देख लेते हैं. अगर लॉग देख लोगे तो इजीली एकदम सॉल्व रहेगा. रीजन क्या है, क्योंकि लॉग में अपने को क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा. अगर एडिशन इजीली हो सकता है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉग अप्लाई कर देते हैं. तो माइनस साइन को बाहर ही रखते हैं, दैट इज एंटी लॉग. ये क्या हो जाएगा, लॉग टू द बेस 10, किसका लॉग देखना है 2.303 प्लस लॉग किसका देखना है 8.314 का देखना है, प्लस लॉग आपको किसका देखना है 300 का, प्लस आप यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ 0.1761. फटाफट आप भी क्या कर सकते हैं, आप भी फटाफट लॉग टेबल से क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ पे लॉग बताएंगे. चलिए लॉग लिखते हैं. यहाँ माइनस साइन बाहर आ गया, ये अंदर ही रखा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 2.303 का इसका लॉग हम लोग को देखना है, तो इट इज 0.23 का 03 में देखते हैं, इट इज 3623. और फिर देखना हम लोगों को 83 का 1 और 4, तो इट इज 0 पॉइंट क्यों, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट के पहले एक ही नंबर था इसलिए 0 पॉइंट लिखा है. 83 का हो जाएगा 9198. आप लोग भी बताते रहिए मुझे. देन 300 के लिए इट्स 2.4771, और यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे 0 है तो 0 में से 1 जाएगा तो इट इज 1 बार, और इसका लॉग होता है 2451. इन सब नंबर्स को क्या करो, ऐड कर लो. इन सब नंबर्स को क्या करते हैं, ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे आएगा 3.0043 माइनस एंटी लॉग 3.0043. माइनस साइन हम लोग अभी भी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको एज इट इज रखा है, बाहर ही रखा है. हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंटी लॉग देखेंगे. जब इसका एंटी लॉग हम लोग देखेंगे तो किसमें देखना है, 0 0 का 4 और 3 में.
इट इज 1.010 इंटू 10⁻³ और माइनस साइन लगा देंगे और ये आंसर आ गया आपका जूल्स में। तो इस क्वेश्चन में आपको वर्क डन इजीली मिल गया। तो मार्च 2022 में एकदम इजी वाला ये सवाल पूछा गया था। एक और क्वेश्चन अपने पास, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्च 2022 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 3 नंबर के लिए। अगर इस डेटा को देखेंगे तो ये एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ है, ठीक है। तो हेस लॉ तो हम लोगों को पता है, क्या बोल रहा है कि अगर मैं कोई भी रिएक्शन है, अगर उसको मैं ए से बी लेके जाऊं और बी से सी लेके जाऊं, इन तीनों की जो भी एडिशन होगी वो हमेशा ए टू सी वाले के इक्वल हो जाएगी। ये उसने हम लोगों को सिखा दिया था। तो यहाँ से क्या करते हैं, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको रफ कर देता हूं मैं। तो सॉल्व करते हैं इसको डेटा के हिसाब से। डेटा के हिसाब से जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर मुझे मीथेनॉल बनाना है, ये इक्वेशन नंबर 1 में देखिए मुझे मीथेनॉल दिखाई दे रहा है, बाकी और कहीं मुझे मीथेनॉल नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मीथेनॉल बनाना है, मीथेनॉल प्रोडक्ट का पार्ट है, लेकिन फर्स्ट वाले में किसका पार्ट दिया हुआ है, रिएक्टेंट का। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को रिवर्स कर लेते हैं। अगर इक्वेशन 1 को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड gives CH3OH plus 3/2O2 गैस। अगर मैंने इक्वेशन को रिवर्स किया तो यहाँ पे जो एंथैल्पी निगेटिव में थी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और वो आ जाएगी इस समय पॉजिटिव में। तो +726 किलो जूल पर मोल। इक्वेशन नंबर 2 को एज इट इज ऐसे ही रखना है। तो यहाँ पे कार्बन ये सॉलिड फॉर्म में है, O2 गैस gives CO2 गैस प्लस CO2 गैस ही है, प्लस कुछ नहीं है उसके पास। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू अपने पास कितनी है, डेल्टा एच नॉट यहाँ पे हमारे पास है -393 किलो जूल पर मोल। इक्वेशन नंबर 3 अगर हम लोग देखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 3 इज मल्टीप्लाई बाय 2। अगर इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 2H2 प्लस O2 गैस, इधर भी यहाँ पे लिख देते हैं फेजेस, गिव्स 2H2O लिक्विड, ताकि आगे चल के जब हम लोग इस रिएक्शन को ऐड करें तो हम लोगों को मेथेनॉल मिल जाए। इसलिए इक्वेशन नंबर 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। इट मींस यहाँ पे जो इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी दी गई है हम लोगों के पास, दैट इज हीट वाली जो वैल्यू है, उसको भी आप 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 286 है, 286 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 572 किलो जूल पर मोल। अब इन तीनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड कर देना है। अगर इन तीनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, हम क्या बनाना चाहते हैं, मेथेनॉल। मेथेनॉल के लिए हम लोगों को रिएक्टेंट लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कैंसल आउट हो गई। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, वो भी कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 3/2 है, यहाँ पे कितना है, O2 और O2। यहाँ पे बच क्या रहा है, कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 प्लस हाफ ऑफ O2 बचा, और ये हमको क्या देगा, CH3OH, दैट इज योर मेथेनॉल। ये हम लोगों को फॉर्मेशन ऑफ मेथेनॉल हो गया। हमने क्या किया, इन तीनों इक्वेशन को ऐड किया। जब हम तीनों को ऐड कर लेंगे, तीनों को क्या करना है गाइस, ऐड करना है। जब तीनों को ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा -239 किलो जूल पर मोल।
ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।